नमस्कार दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, परिवार में बड़ा अनहोनी घटना होने जा रहे हैं। सच जानकर पूरे घर वालों को होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाले हैं। मां भद्रकाली भी देखकर रो रहे हैं। आपके घर में दुखों की आंसू संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके परिवार पर एक औरत 3 साल से हाथ धोकर पड़ी है, इसीलिए आपके घर पर परेशानी आ रही है। जी हां दोस्तों, परिवार पर भूत प्रेत आत्मा साया है, इसलिए परिवार पर दिन दिन परेशानी बढ़ते ही जा रहे हैं। इस अनहोनी को परिवार पर पड़ेगी, बहुत बड़ा आप गलती किए हैं। बल्कि आपकी कुंडली में शनि और राहु केतु बड़ा दोष निकल रहा है, इसलिए आपके घर पर बड़ा परेशानी परिवार पर होती है। आपको इस परेशानी से निकालने चाहते हैं तो आपको मां भद्रकाली के नाम से 108 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा और मां भद्रकाली का अर्चना भी करना होगा। अगले सुबह होते ही 24 घंटे के अंदर आपके घर से परेशानी धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगेगा। जी हां दोस्तों, इस देवी देवता ने आपके नसीब में एक भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होने देगा और आपके दुश्मनी को विनाश होगा। मां काली ने इस पापी दुश्मनों को एक एक करके लिस्ट बनाएगी। पूरे दुश्मन के परिवार जिंदगी बर्बाद होने लगेगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे जीवन में एक भी तकलीफ नहीं होगा और मां भद्रकाली के आशीर्वाद से सब परिवार शांति रहोगे। अगर कड़ी मेहनत करते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं कड़ी मेहनत का बिगाड़ देता है। आपको रात दिन चिंता होती रहती है, आखिर हम क्या किए हैं, मेरा मेहनत का बरकत क्यों नहीं होता है। आपको 24 साल से पुराना एक ऐसी औरत है, एक मंत्र से घर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इसी औरत ने आपके मेहनत को बिगाड़ रही है। जी हां दोस्तों, रात दिन इस मेहनत देखकर आंखों से आंसू संभाल नहीं पाते हैं। बहुत बड़ा इस औरत ने आपके घर पर तंग किया है। आपको 3 चीज का उपाय करें। शनिदेव के मंदिर में शुद्ध जल लेकर शनिदेव को स्नान कर देना चाहिए और अगरबत्ती जला देना चाहिए। अपने मन से 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लेना चाहिए। 48 घंटे के अंदर खड़ी मेहनत को सफलता होने लगेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए देवी देवताओं का कभी नहीं नाराज करना चाहिए। हर समय देवी देवताओं का अर्चना करना चाहिए। घर में शनिदेव के नाम से एक बड़ा जंतर रखें। आपके बिजनेस में नजर भी नहीं डाल सकता है, नहीं लगा सकते हैं। इस जंतर में बड़ी शक्ति है। अगर आपके पीछे दुश्मनी चल रही होगी तो इस जंत्र में दुश्मनों को चाल चलने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में कोई परिवार किसी से एक चीज ले लिया है तो उसमें बड़ा संघर्ष आ सकते हैं। अपने घर में परिवार को बिना पूछे किसी का चीज नहीं लेना चाहिए, बल्कि कई तरह परेशानी कर सकते हैं। परिवार में झंझट हो सकता है, इसलिए अनजाने व्यक्तियों से कोई भी चीज लेगा, सावधानी से लेना चाहिए, नहीं तो बड़े मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए दुश्मनी से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, शनिदेव को क्रूर ग्रह माना गया है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति को नकारात्मक फल मिलते हैं, वहीं शुभ शनि सफलता दिलाते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे लोगों के जीवन में शनि बहुत समस्याएं खड़ी करते हैं, इसलिए अगर आपने उधार लिया है तो उसे जल्द से जल्द चुका दें। जी हां दोस्तों, पैस घसीटकर चलने वालों से शनि क्रोधित रहते हैं। शनि की नाराजगी की वजह से इन लोगों का कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। अक्सर इनके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इन लोगों को पैसों की तंगी का भी सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों बैठे बैठ पैर हिलाने की आदत होती है, उन्हें भी शनिदेव की नाराजगी झेलनी पड़ती है। ज्योतिष में बेवजह पैर हिलाने की इस आदत को बहुत ही बुरा माना गया है। इससे व्यक्ति के जीवन में तनाव बढ़ता है। जी हां दोस्तों, आपको किचन में झूठे बर्तन छोड़ने की आदत है तो इसे तुरंत सुधार लें। ज्योतिष में इसे अशुभ माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किचन में रखे झूठे बर्तन से शनि देव क्रोधित हैं, इसलिए आपके घर से धन धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। जी हां दोस्तों, घर में झूठे बर्तन को कभी नहीं रखना चाहिए, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भगवान के रूम हर रोज साफ सुथरा रखना चाहिए और पूजा करना चाहिए।
इसमें आपको घर में धन भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, अगर कुंडली में शनि दोष होने पर कई तरह परेशानियां होने लगते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए की उपाय करने चाहिए। इन उपायों करने से शनि दोष दूर होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पर परिवार बड़े परेशान में है तो इस वीडियो में एक एक बातें कान खोलकर सुनना पड़ेगा, जो आपके घर को बहुत प्रेत आत्मा से भर चुका है। तो भगवान हनुमान जी ने 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुश्मन आपको बेवजह परेशान कर रहा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए एक भोजपत्र पर लाल चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखें। इस पत्र को शहद की डिब्बी में भिगोकर रख दें। आपका शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि कोई अपने दुश्मन को शांत करना चाहता है तो वह 38 दाने काली उड़द की दाल के और 40 चावल के दाने मिलाकर किसी गड्ढे में मिला दें। इसके ऊपर नींबू को निचोड़ दें। नींबू को निचोड़ते समय लगातार अपने शत्रु का नाम लेते रहें। इस उपाय के प्रभाव से आपका शत्रु शांत होगा और आपको कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और कैसे भी आपका अहित करना चाहता है तो नियमित हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाएं। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें। जी हां दोस्तों, शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन 5 गोमती चक्रों को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर फेंक दें। इस टोटके के बाद आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह एक तांत्रिक टोटका है। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को वशीभूत करना चाहते हैं या किसी से अपनी शत्रुता को खत्म करना चाहते हैं तो छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, ककरदद, दाचसिंगी से धूप बनाएं। अब रोज इस धूप को अपने शत्रु का नाम लेते हुए जलाएं। इस टोटके को करने के चंद दिनों के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। दोस्तों, अगर आप अपने शत्रु को सम्मोहित या वशीभूत करना चाहते हैं तो अपने गले में वैजयंती माला धारण करें। इस माला के प्रयोग से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। भगवान कृष्णा भी सदा वैजयंती माला पहने रहते थे। ये टोटका जरूर आपकी मदद करने में सफल रहेगा। जी हां दोस्तों, सभी देवी देवताओं का कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आज दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हर एक सच्चाई का पर्दा पास करने वाला हूं, एक एक सच्चाई का पोल खोलने वाला हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है यह व्यक्ति आपका जान लेना चाहता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से सावधान हो जाइए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस व्यक्ति का नाम और पता सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस व्यक्ति का नाम और पता सुन लेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आपके पूरे 440 वोल्ट का झटका लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है। यह व्यक्ति आपका दुश्मनी में पागल हो चुका है। यह व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए कभी देखना नहीं चाहता है। दोस्तों, जब जब आप तरक्की के रास्ते पर चलते हैं, यह व्यक्ति आपके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है और आपको आगे बढ़ने से रोकने का काम करता है। इसीलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके रिश्ता नाता तोड़ दीजिए, इस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए। नहीं तो दोस्तों, यह व्यक्ति हमेशा आपके रास्ते में रोड अटकने का काम करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा नफरत है, क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इसे देखकर सह नहीं जा रहा है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। दोस्तों, इस व्यक्ति से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, आपका जो दुश्मन है उसे व्यक्ति का नाम प अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, यही वह व्यक्ति है जो आपके कदम कदम पर परेशान करता है। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से रिश्ता रहा था, तोड़ दीजिए। फिर देखना दोस्तों, आपका जीवन में जो चमत्कार होगा
उसे देखकर दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप देखते ही देखते मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। जो लोग आपका इज्जत नहीं करता था, वे लोग आपके पास मदद मांगने के लिए आएंगे। आपके घर के दरवाजे पर लोगों का भीड़ लग जाएगा। इतना ज्यादा मात्रा में लोग आपके दरवाजे पर आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे। आपके घर के दरवाजे पर लोगों का भीड़ लग जाएगा। इतना ज्यादा मात्रा में लोग आपके दरवाजे पर आपसे मदद मांगने के लिए आएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी कामयाबी मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, चिट और पैठ दोनों अब आपकी होगी। ऐसी कृपा दृष्टि आपके ऊपर देवों का देव महादेव जी का पड़ चुका है। दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, अगले 24 घंटे तक यह एक चीज किसी को मत देना, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ा है, परंतु यह एक चीज किसी को मत देना, वरना दोस्तों आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, 2 वक्त की खाना भी नसीब नहीं होगा। ऐसा भयंकर कंगाली आपके घर में आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका पूरा घर परिवार भूख से तड़पने लगेंगे। ऐसा दिन आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक हो जाइए सावधान और यह एक चीज किसी को मत देना, वरना दोस्तों आपकी घर की लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएगी। आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। और यह बात तो आपको पता ही होगा, जब किसी व्यक्ति के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है तो उनका जीवन में तरह तरह की परेशानी आने लगता है। चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पूरा घर परिवार का लोग कंगाल हो जाता है। लेकिन इस देवी देवता ने आपके कंगाल दूर करने वाला है। जी हां दोस्तों, जिस जातक पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे जीवन में मुश्किलों का कम ही सामना करना पड़ता है। वहीं अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं, तो जातक की अर्श से फर्श पर आ सकता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग रोजाना कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता है जहां गदंगी रहती है। इसलिए रोजाना घर के कोने कोने को साफ करना जरूरी होता है। इससे घर में धन की बरकत होने लगता है। जी हां दोस्तों, शाम के समय भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर की सफाई हमेशा दिन के समय ही करें। आपकी हर समय चिंता होती रहती है, लेकिन आप इस बात पर गौर नहीं करते हैं। आखिर कौन आपके साथ इतने बड़े दिक्कत दे रही है और कौन आपके साथ रिश्तों के घर पर आपकी बात का चर्चा सुनाई है, जो कि आपके साथ हर समय कानों में आफत आती रहती है। लेकिन यही 2 व्यक्ति मिलकर सारी परेशानियां आपके पर कर रही हैं। लेकिन आपको सुनकर आंखों से आंसू फूट फूट कर रोने लगती है। बहुत बड़ी धोखा दिया है जो आपके साथ बड़े कांड में फंसने जा रहे हो। लेकिन भगवान आपको ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि आपकी इस मामले को धीरे धीरे शांति आवश्यकता जरूर होगी। हां दोस्तों, और आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार होगा जो घर की खुशियां, सब परिवार सुख और शांति होंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको तो देवता आंगन में आने वाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जिस रूप में तो देवता आपके घर पर आने वाले हैं और आपके घर पर खुशियों से देखोगे, जो आपके हर दिक्कतों को 2 देवता मिलकर धीरे धीरे समाप्त कर देगा। जी हां दोस्तों, जी हां दोस्तों, लेकिन भगवान उनके घरों पर क्रोधित होते हैं जिनकी घर पर साफ सफाई नहीं रखते हैं। उनकी खराब पर धन और दौलत कभी नहीं आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, परंतु जब भगवान श्री गणेश जी ने बोला कि आपके घर पर बहुत बड़ी दुख होने जा रहे हैं, क्योंकि आप भगवान पर कुबेर मानते हैं, हर समय आपको भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान जिनकी घर पर नाराज हो जाते हैं उनके घर पर एक कौड़ी भी पैसा नहीं रुकने लगते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान ऐसा वरदान दे जो आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाए। जी हां दोस्तों, और माता लक्ष्मी आपके घर पर धन कभी घटने नहीं देगा। मां लक्ष्मी को हर कोई प्रसन्न करना चाहता है, क्योंकि उनकी कृपा से ही
धरती पर धन और ऐश्वर्य है। मां लक्ष्मी जिस पर अपनी कृपा बरसाती हैं, उसे किसी प्रकार से धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। मनुष्य मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करता है। लोग अपने घरों में भी मां लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा अवश्य लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मां लक्ष्मी की कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो आपको धनवान बनाती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की एक ऐसी तस्वीर भी है जिसे घर में लगाने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में जहां लक्ष्मी जी का मंदिर है या लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है, वहां 5 उपाय करने से लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। उस घर में धन का आगमन होता है। जी हां दोस्तों, मां काली की उपासना करने वाले भक्तों का इस दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। क्यों हादसा हो रहा है, यह आपको तकदीर में यही लिखा है। क्या भगवान भी नहीं रोक पाएगा? क्योंकि दुश्मन आपको सत्यानाश कर दिया है और जिंदगी में सर्वनाश कर दिया है। यह एक औरत है, यह घर की सारी खुशियां उजाड़ दी गई हैं, तो आपको इस औरत से बचना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हर समय दुख या तकलीफ आपके साथ होता है तो आप समझकर एक दिन आपको बड़े आदमी बने जाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल मिलने वाले हैं। ऐसी हालत गंभीर नहीं था जो इस औरत ने आपके घर में आग लगाकर एक कर दिया है। उसे घर की हर समाज में नजर गिरा दिया है। आपको सावधानी रहना पड़ेगा यह 2 दुश्मन से, क्योंकि जीवन काल में आज का दिन जो अच्छा रहता है वह आपको हर सदस्य से बात का विचारण होगा। जी हां दोस्तों, और इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में कानों कानों तक इस बात का खबर पहुंचेगी। जब भी आप इस उपाय करेंगे तो शाम 12 रात में अरवा चावल या घी या अगरबत्ती या लाल कपड़े किसी के जगह कोने में रखकर मुक्ति मिलेगा। हां दोस्तों, और आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना है। खुद आप 107 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। मां काली देवी की, तभी आपके घर की सुख और शांति मिलेगा। कहीं भी आपको देखा तो क्षणिकर निकल जाएगा, लेकिन इस समय इंसानों का बात लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता।
जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3. सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक
मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है।